सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले इंदौर का जिक्र करेंगे। पब के बाहर दो पक्षों के बीच मारपीट की खबर सामने आ रही है। विजयनगर थाना क्षेत्र में ट्रांस पब के बाहर जमकर मारपीट हुई है। पुलिस हालांकि मौके से नदारद रही। ये बताया जा रहा है कि मारपीट की सूचना मिलने के बावजूद पुलिस नहीं पहुंचती है। इंदौर का ये पूरा मामला, पब के बाहर दो पक्षों के बीच मारपीट चलती रही। हंगामा काफी देर तक चला। ये तस्वीरें आप देखिए। विजयनगर थाना क्षेत्र में ट्रांस पब के बाहर जमकर मारपीट हुई। विवाद किस वजह से शुरू हुआ ये अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मौके पर पुलिस की मौजूदगी ना होना कई सारे सवालों को जन्म देता है। पुलिस मौके से नदारद रही, ये एक बड़ा विषय। दो गुट आपस में भिड़ते रहे। तस्वीरें आप देखिए देर रात की ट्रांस पब के बाहर की तस्वीरें। विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ था ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। ये भी अभी जांच का विषय है, लेकिन हंगामे की स्थिति जरूर बनी रही। इंदौर के इस पब के बाहर दो गुट आपस में भिड़ गए और पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी। रात की ये तस्वीरें हैं। इंदौर के ट्रांस पब के बाहर इसी तरह से दो गुट आपस में भिड़े। विवाद बढ़ता चला गया, मारपीट तक भी बात पहुंच गई। तस्वीरें आप देखिए। कुछ लोगों को रोकते हुए भी उनके साथी नजर आते हैं, यानी कि मारपीट तक ये पूरा विवाद पहुंच गया था। पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी और इसी वजह से बवाल बढ़ता चला गया। इंदौर की ये तस्वीरें, और अक्सर अब इंदौर से इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं, जो कि अब चिंता का विषय है। नाइट कल्चर को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और रात की ये तस्वीरें हैं ट्रांस पब, जिसके बाहर दो गुट आपस में भिड़ रहे थे, लेकिन पुलिस के संज्ञान में मामला अभी तक नहीं पहुंचा। इंदौर की तस्वीरें आप देखिए। लगातार दो गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं। पुलिस की मौजूदगी ना होने के चलते विवाद और ज्यादा बढ़ता चला गया। इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। ऐसे कि मिथिलेश गुप्ता हमें ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था, ये क्या स्पष्ट हो पाया है? देखिए, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस बात को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन किसी गाड़ी को टकराने को लेकर विवाद हुआ था, जो बात सामने आ रही है। और उसके बाद में इस तरह की स्थिति बनी है। और देखिए, नाइट कल्चर इंदौर में जब से शुरू हुआ है तब से नाइट कल्चर पर को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और तमाम जो बड़े लोग हैं, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं और तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो नाइट कल्चर के खिलाफ वो बोल चुके हैं कि जब तक व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो जाती हैं तब तक नाइट कल्चर को सुचारू रूप से नहीं चलने देना चाहिए। निश्चित ही ये तमाम जो सवाल हैं बीजेपी के दिग्गज नेता भी उठाते रहे। पुलिस की मौजूदगी पर भी सवाल। मिथिलेश, पुलिस यहाँ नहीं पहुंची, सूचना नहीं दी गई थी, ऐसी कोई बात? देखिए, पुलिस का कहना है कि घटना होने बाद अगर जानकारी नहीं आती तो पुलिस को पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो पुलिस का कहना है कि उस वक्त सूचना नहीं मिली, इसलिए पुलिस नहीं पहुंच पाई। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि जो पुलिस की कमी है, यानी अगर इंदौर के अंदर पुलिस कमिश्नरी तो लागू कर दी गई है, लेकिन उसके मुताबिक उन्हें स्टाफ नहीं मिल रहा। इसकी वजह से अगर नाइट कल्चर में तमाम जो BRTS यानी जो प्रमुख मार्ग रोड है, उससे लगे भी दुकानों को खोलने की 24 घंटे अनुमति है। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जहां जहां पर पुलिस होना चाहिए वहां पर पुलिस नहीं है। हालांकि पुलिस ने अलग अलग विंग बना रखी है, जिसमें महिला सब इंस्पेक्टर भी ऑपरेट करती हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो पुलिस कहना है कि कुछ सावधानियां तो बरती जा रही है, लेकिन पुलिस की कमी है। शायद पुलिस की संख्या और बढ़े तो नाइट कल्चर पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश। और अब मुरैना से अगली बड़ी खबर, जहां महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की बात सामने आ रही है। असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। देर रात 3 से 4 युवकों को तोड़फोड़ करते हुए देखा भी गया है। कैलारस थाना क्षेत्र के पुरानी सब्जी मंडी चौराहे का ये पूरा मामला। पास ही लगे CCTV कैमरे में तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए। मुरैना पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है कि आखिर किस वजह से पूरा विवाद शुरू हुआ था। लेकिन महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हुई, तोड़फोड़ की कोशिश हुई, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुबह की भी ये तस्वीरें आप देखिए। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद थी, आसपास भी लोग जमा हो गए। जैसे ही ये जानकारी लगी कि 3 से 4 युवक देर रात यहां पर पहुंचे थे, महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की।
मुरैना का ये पूरा मामला पुलिस हालांकि तफ्तीश में जुटी हुई है कि जिस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं, कौन युवक इन तस्वीरों में नजर आते हैं, ये भी पता लगाने की कोशिश, आसपास लोगों से पूछताछ की कोशिश की जा रही है। मौके पर किस तरह की हड़कंप की स्थिति है ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप की मूर्ति में तोड़फोड़ होना, पहले भी मुरैना से ऐसा ही मामला एक सामने आया था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल। सहयोगी अमित शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ा, उनका भी हम रुक कर लेते हैं। अमित, किस तरह से पूरा मामला संज्ञान में आया है, कौन युवक थे, क्या अभी तक पता चल पाया इस बारे में? देखिए अवंतिका, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरा मामला कैलारस थाना क्षेत्र की पुरानी सब्जी मंडी चौराहे का है, जहां पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी थी। इसी दौरान अब जब देर रात के अंधेरे में जब 3 से 4 असामाजिक तत्व के लोग जाते हैं और वो अब प्रतिमा से छेड़छाड़ करती हैं। ये पूरा घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन जिसके बाद जब ये छेड़छाड़ की थी उसके बाद से ही प्रशासन अलर्ट पे हो गया और जो छत्री महासभा है वो भी अलर्ट पे हो गया। तो अभी फिलहाल मौके पर देखा जाए तो प्रशासन आनंद फानंद में लगा हुआ है कि जो प्रतिमा है उसे दोबारा से व्यवस्थित किया जाए, लेकिन जो छत्री महासभा है वो भी अलर्ट हो गया है और वो वहां पर एकत्रित हो गए। अगर किसी भी प्रकार की कोई अन्य व्यक्तियों के बारे में जो असामाजिक तत्व थे उनके बारे में पता चलता है तो एक बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि छत्री महासभा से जुड़ा हुआ मामला है और महाराणा प्रताप की प्रतिमा से जिस तरीके से पत्थरों से तोड़फोड़ की गई है उसे लेकर के प्रशासन और छत्री महासभा दोनों ही अलर्ट पर हैं और इस समय पुरानी सब्जी मंडी में दोनों ही आमने सामने हैं। अवंतिका, निश्चित ही, और पुलिस की सक्रियता को लेकर भी मुरैना से इस तरह से सवाल उठते रहे हैं, पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और इसी के चलते मुझे लगता है कि सख्ती से कार्रवाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका अमित, फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते बात करेंगे श्योपुर से अगली बड़ी खबर की। युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। युवक पर महिला से दरिंदगी का आरोप है। पेड़ से बांधकर युवक को पीटा गया है, लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया है। विजयपुर थाना इलाके के भैंसाई गांव का ये पूरा मामला है। श्योपुर से बड़ी खबर, तस्वीरें आप देखिए, चिंताजनक तस्वीरें। युवक पर महिला से दरिंदगी का आरोप, लेकिन उसके बाद भीड़ ने जिस तरह से इस व्यक्ति को पीटा उसका भी ये मंजर स्पष्ट करता है कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रही। लाठी डंडों से बेरहमी से इस व्यक्ति को पीटा गया। हालांकि दोनों ही पक्षों पर पुलिस ने केस दर्ज किया। और इधर इंदौर के चंदन नगर में एक मौलाना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते सुनाई देते हैं कि कचरा गाड़ी में हमारी बहनें बेटियां कचरा डालने नहीं जाएंगी, नगर निगम के कर्मचारी खुद कचरा उठाकर ले जाएं। मौलाना ने नगर निगम के कर्मचारियों के लिए जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद मेयर पुष्पमित्र भार्गव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इंदौर इन्हीं सफाई मित्रों की वजह से स्वच्छता में नंबर बनाया है। इनके खिलाफ इस तरह का व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। उससे कहेंगे कि हम पैसा भरते, कचरे का टैक्स भरते, तेरे मुंह पे और महीने के 60 रुपए मारेंगे, 2 रुपए रोज, लेकिन ये कचरे की उठा के तू डालेगा, हमारी बहन बच्चियां कचरा उठा करके नहीं डालेगी। मैंने देखा है जब भाभियां, बच्चियां, माए, बहनें, जवान बेटियां कचरा डालती है ना, तो मेहतर गंदी नीच नजर वाले उनको ऐसे घूर के देखते जिसकी कोई इंतहा नहीं। सोचे हमको तो इनका नाखून भी घेर देखे तो हमारे दिल को गवारा नहीं है। तो हमें खुद अपने घर से शुरुआत करना पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ ऐसा हो रहा है। हम सब एहद करें कि जिसने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी वो ईशा की नमाज पढ़ेगा और फिर कल रोजे की तैयारी करेगा। अब आप चंदन नगर में तमाशा नहीं होने देंगे, ना हम हमारी बहन बेटी बच्चियों को सुबह कचरा डालने देंगे। उससे कहेंगे कि हम पैसा भरते, कचरे का टैक्स भरते, तेरे मुंह पे और महीने के 60 रुपए मारेंगे, 2 रुपए रोज, लेकिन ये कचरे की उठा के तू डालेगा, हमारी बहन बच्चियां कचरा उठा करके नहीं डालेगी। मैंने देखा है जब भाभियां, बच्चियां, माए, बहनें, जवान बेटियां कचरा डालती है ना, तो मेहतर गंदी नीच नजर वाले उनको ऐसे घूर के देखते जिसकी कोई इंतहा नहीं। जिस प्रकार से उनका व्यवहार है इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई इंदौर नगर निगम करेगा और हमने अभी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज भी कराया है। और जिस प्रकार का वक्तव्य समाज को भड़काने का सफाई मित्रों और कर्मचारियों के खिलाफ सामने आया है, बहुत ही निंदनीय है। देखिए सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें एक व्यक्ति जो सफाई मित्र है उनके बारे में कुछ अशोभनीय टिप्पणी करते हुए दिख रहा है। उसके संबंध में थाने पर अभी सफाई मित्र प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए आए थे, जिसके प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना की जाएगी।
देवास पहुंचे कालीचरण महाराज ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो एक जनहित याचिका दायर करने जा रहे हैं। इसमें वो हिंदू देवी देवताओं को पत्रों में छपने, किसी भी पत्रिकाओं में लगाने, अखबारों में किसी दीवार पर लगाए जाने पर प्रतिबंध की मांग करने वाले। उन्होंने ये भी कहा कि ये सभी बंद हो जाना चाहिए। जन्म जन्मांतर हमारा आशीर्वाद मिलेगा, इसमें महत्वपूर्ण। और बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रमों को लेकर। आज रीवा के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। आज सीएम शिवराज का रीवा में मेगा रोड शो होगा। लाडली बहना योजना की तीसरी किस्त भी सीएम यहां से जारी करेंगे। कॉलेज चौराहे से अस्पताल चौराहे तक जन दर्शन कार्यक्रम का भी आयोजन। यहां पर मुख्यमंत्री जिस तरह से विकास पर्व के जरिए पहुंच भी रहे हैं अलग अलग इलाकों में, यहां पर भी आज का मुख्य आयोजन। और चूंकि आज महीने की 10 तारीख, तो आज लाडली बहना योजना की किस्त भी लाडली बहनाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सही अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनका भी हम रुक कर लेते हैं। अनुराग, विकास पर्व के अंतर्गत हम देख रहे हैं अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। आज रीवा के लिए भी सौगातों भरा दिन हो सकता है। बिल्कुल अवंतिका, देखिए आज का दिन न सिर्फ महिलाओं के लिए खास होगा बल्कि रीवा वालों के लिए भी खास होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा के दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर जन दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और कई करोड़ों की सौगात रीवा को आज मिल सकती है, यानी कि सड़क सिंचाई से लेकर पानी, तमाम जो निर्माण कार्य हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री आज कई बड़े ऐलान जो है रीवा में करने का काम करेंगे। इसका भूमि पूजन भी किया जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो लाडली बहनाओं के खाते में हर महीने की 10 तारीख को राज्य सरकार राशि डालने का काम करती है। उसी के तहत आज तीसरी किस्त प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में डालने का काम किया जाएगा और इसके तहत 1200 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है महिलाओं के खाते में डाली जाएगी। और इससे लगातार तीसरी बार ये किस्त महिलाओं के खाते में जा रही है और 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अभी तक खातों में डाली जा चुकी है। तो आज का दिन उन महिलाओं के लिए खास होगा जो कि लाडली बहना योजना के तहत जुड़ी हैं। उन महिलाओं के खाते में राशि डालने का काम भी मुख्यमंत्री करेंगे। चलिए देखना होगा किस तरह की तस्वीरें सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। और दूसरी तरफ कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ने लगा है। इस बीच सिवनी के बरघाट के कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वो हिंदू राष्ट्र के बयानों का विरोध करते नजर आए। उनका कहना है कि वो देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अगर हमने हमारा देश है, इसको हिंदू राज नहीं बनने देंगे, इसको हिंदू राज नहीं बनने देंगे। अगर हमने हमारा देश है, इसको हिंदू राज नहीं बनने देंगे। अगली खबर उमरिया से है, जहां के मानपुर थाना प्रभारी सूरज अतुलकर की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो बलहौड़ गांव का बताया जाता है। इसमें सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने वाले फरियादी अमेंद्र नाथ चतुर्वेदी के घर पर पुलिस की टीम रात में दबिश देती है, दुर्व्यवहार करते हुए साफ देखी जा सकती है। तस्वीरें आप देखिए। कुछ दिनों पहले फरियादी अमरेंद्र नाथ चतुर्वेदी के साथ इंडियन ऑयल का लाइसेंस देने के नाम पर तकरीबन 15 लाख रुपए की ठगी हुई थी। इसकी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने ना तो एफआईआर दर्ज की ना ही कोई कार्रवाई की। इससे परेशान होकर फरियादी ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद थाना प्रभारी भड़क गए, पुलिस बल के साथ फरियादी के घर पहुंच गए और तांडव मचाया। रात में 9 बजे आए और मेरे घर में मेरे माता पिता को परेशान किए और बीच बचाव अगर न होता तो कह रहे थे कि उल्टा हम आपके ऊपर मुकदमा ठोक देंगे। अब बताइए, इस तरह वो है कि और 181 का मतलब ये है कि 181 आप लो नहीं तो हम पुलिस वाले हैं, झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। अमरेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी। तत्संबंध में कार्रवाई न होने के कारण शिकायत हुई और उसी शिकायत को बंद कराने के लिए थाना प्रभारी मानपुर समस्त स्टाफ के सहित इनके घर गए और इनके ऊपर अनायास दबाव बना रहे थे कि अपनी शिकायत वापस ले लो, अन्यथा आपके ऊपर झूठे मुकदमे में फंसाकर। और ये भी राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि मानपुर थाने में पदस्थ कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा एक व्यक्ति को परेशान किया गया है। उसने सीएम हेल्पलाइन लगाई हुई थी। उस सीएम हेल्पलाइन को बंद करने के नाम पर उसको परेशान किया गया है, ऐसी शिकायत।
और इधर इंदौर पुलिस क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन ठगी कर हड़पे गए करीब 2 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस दिलवाए हैं। 7 महीने में 4000 से ज्यादा पीड़ितों ने ऑनलाइन ठगी की शिकायत की थी। क्राइम ब्रांच ने राजस्थान, दिल्ली, बिहार, झारखंड के ठगों को ट्रेस के उनके कब्जे से ये रुपए वापस लिए और आरोपियों को भी घर तक पहुंचाया। और अब खबर दमोह से है, जहां एक व्यक्ति ने प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव से ठगी की है। दरअसल वीर सिंह निवासी एक शख्स ने फोन कर अपनी पत्नी की मौत की सूचना दी। कहा कि अंतिम संस्कार के लिए उसके पास पैसे नहीं है। इसके बाद मंत्री के स्टाफ ने उस व्यक्ति को ऑनलाइन 10,000 रुपए ट्रांसफर करवाए, फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। लेकिन जब लोगों ने इस बात को झूठा बताया तो पुलिस में शिकायत की गई और पुलिस ने जांच कर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। की मदद के बतौर जो उसने बताया कि वो क्यूक्स के वहाँ खड़ा हुआ है, तो उस वहाँ का नंबर लेके उसके खाते में पैसे डाल दिए थे। खाते में 5,000 और 10,000 रुपये डाल दिए, 5,000 2 बार। फिर ये बात उन्होंने लोगों को बताई, लोगों को पता चले, तो उस माध्यम से उनको पता चला कि ये व्यक्ति वहाँ का रहने वाला नहीं है, तो उसकी शिकायत। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।